नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9th गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हम 11th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें हमें ऊंचाई 8 मीटर दी है और त्रिज्या 6 मीटर दी है। तो सबसे पहले हम इसका L त्रियक ऊंचाई L निकाल करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी आवश्यकता होगी, तो हम क्षेत्रफल में 3 का भाग दे देंगे। और यह मान करके चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो चूंकि सभी इकाई हमें मीटर में दी है, तो हम 20 सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे। तो मीटर बनाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, तो मीटर बन जाएगा, तो 0.2 आ जाएगा। तो कितना तिरपाल लगेगा, और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो हम किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। तो हम 5वें प्रश्न का हल देखते हैं कि शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई h बराबर 8 मीटर, आधार की त्रिज्या r बराबर 6 मीटर, त्रियक ऊंचाई l बराबर √r² धन h²। तो r का मान 6 का वर्ग प्लस h का मान 8 का वर्ग। अब 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग 64। तो 64 और 36 जोड़ा तो √100 और 100 का वर्गमूल आ गया 10 मीटर। तो अब हम तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। तो आता है पाई आर एल। पाई का मान 3.14 गुणा r का मान 6 और गुणा l का मान 10। तो अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 188.40 वर्ग मीटर। अब चूंकि हमें तिरपाल लगानी है, कितनी तिरपाल की आवश्यकता होगी, तो आवश्यक तिरपाल की लंबाई यानी कितने तिरपाल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल, यानी जो हमने तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, जे आपके आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल है। यानी आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बटे तिरपाल की चौड़ाई। तो तिरपाल का क्षेत्रफल कितना आया है, 188.40। तो 188.4 में जब हमने 3 का भाग दिया तो आ गया 62.8 मीटर। यानी इतनी हमें तिरपाल लंबाई की आवश्यकता होगी। लेकिन इसी प्रश्न में हमें सिलाई और कटाई के लिए आवश्यक अतिरिक्त तिरपाल कितनी लगेगी, सिलाई और कटाई के लिए 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर अर्थात जब हम 100 का भाग लगाएंगे तो 0.2 मीटर। इस सेंटीमीटर से हमने इसे मीटर बना लिया। तो अब हम इसमें जोड़ देंगे कि अतः आवश्यक तिरपाल की कुल लंबाई 62.8 प्लस 0.2। तो 62.8 में 0.2 जोड़ दिया तो ये आपका आ गया 63 मीटर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। 6वां प्रश्न देखते हैं कि शंकु के आधार की एक गुंबज की त्रियक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। यानी त्रियक ऊंचाई 25 मीटर और आधार का व्यास 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर हमें त्रियक ऊंचाई दी गई है और आधार का व्यास दिया गया है, तो हम r निकाल लेंगे और क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर हम इसमें 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कर लेंगे। तो छठवें प्रश्न का हल हम देखते हैं कि शंकु की त्रियक ऊंचाई L बराबर 25 मीटर, आधार का व्यास बराबर 14 मीटर, त्रिज्या R बराबर 14/2, 2 का भाग दिया तो आ गया 7 मीटर। अब आगे हम शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र है πr_l। तो पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 7 और l का मान 25। तो हम इस 7 से ये 7 कैंसिल कर देंगे, काट देंगे और 25 का 22 में गुणा करेंगे तो 550 वर्ग मीटर। कितना आ गया? 550 वर्ग मीटर। तो अब चूंकि हमें सफ़ेदी की दर 200 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से हमें निकालना है, इसलिए गुंबज पर सफ़ेदी कराने का व्यय बराबर 550 गुणा 210/100। चूंकि प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से है तो हम इसको सरल कर लेंगे। तो आप इस जीरो से ये जीरो काट देंगे और इसका एक जीरो इससे काट देंगे और 21 का गुणा करेंगे तो आपका 1155 रुपये आ गया। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल आप कर लेंगे। अब आगे 7वां प्रश्न देखते हैं कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे देखते हैं। तो आप 7वें प्रश्न में देखेंगे कि शंक्वाकार जोकर की टोपी की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। तो त्रियक ऊंचाई L बराबर √r² धन h²। तो √r का मान 7 का वर्ग प्लस h का मान 24 का वर्ग। तो √7 × 49 और 24 का वर्ग करेंगे तो 576। दोनों को आपस में जोड़ देंगे 625 और 625 का वर्गमूल आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हम चूंकि एक टोपी के लिए आवश्यक गत्ता, एक टोपी के लिए जो आवश्यक गत्ता है वह शंकु का वक्र पृष्ठ है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ πr_l। तो पाई का मान 22/7 गुणा r का मान त्रिज्या आपकी 7 है और गुणा l का मान 25 जो अभी हमने निकाला है। तो अब आप देखेंगे कि 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे और 25 का गुणा 22 में करेंगे 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब चूंकि अतः ऐसी ही 10 टोपियों के लिए आवश्यक गत्ता, तो 550 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो और शामिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे जैसे कि आपने देखा है। प्रश्न क्रमांक 8वां देखेंगे। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। और पाई बराबर 3.14 और √1.04 बराबर 1.02 का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न क्रमांक 8
अब इसका आप हल किस प्रकार से करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि शंकु के इसमें आधार का व्यास हमें 40 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर 40/2, 2 का भाग देंगे तो 20 सेंटीमीटर और मीटर बनाएंगे तो अब आपका ये बन जाएगा 0.2 मीटर। ये आपका त्रिज्या बन गया आपका मीटर में, और ऊंचाई h बराबर 1 मीटर और त्रियक ऊंचाई l बराबर √r² धन h²। तो r का मान 0.2 का वर्ग प्लस h का मान 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, तो 0.2 का वर्ग हो जाएगा 0.04 प्लस 1 का वर्ग 1, और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.04, और इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से तो 1.02 मीटर। जी किसका मान आ गया, त्रियक ऊंचाई L का मान आ गया। अब हम एक शंकु का बाहरी पृष्ठ, एक शंकु का बाहरी पृष्ठ पाई आर एल, पाई का मान 22/7 गुणा r का मान दिया है आपका 0.2 और गुणा जे हो जाएगा आपका l का मान 1.02 वर्ग मीटर। तो चूंकि बाहरी वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं तो अब ऐसे ही 50 शंकुओं का बाहरी पृष्ठ, ये तो अभी हमने एक शंकु का निकाला है, ऐसे कितने शंकुओं, 50 शंकुओं का, तो इसमें हम 50 का गुणा कर देंगे, 50 गुणा 22/7 गुणा 0.2 गुणा 1.02। तो अब इसमें आप सरल करेंगे तो अब इसमें एक काम और कर लेंगे कि जब ऐसे 50 शंकुओं का बाहरी पृष्ठ इतना है तो अब पेंट की लागत 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, पेंट की जो लागत है वो कितनी है, 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो इसमें 12 का और गुणा कर देंगे तो 50 गुणा 22/7 गुणा 0.2 गुणा 1.02 गुणा 12 है। तो अब इनको पूरे को गुणा और भाग सरल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 384.68 रुपये लगभग। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।